सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत है कि पाली है? पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, वो जबरदस्ती साबित करने में लगी ये भाषा सबकी अम्मा है, ये भाषा सबकी नानी है, ये भाषा सबकी दादी है। तो पाली भाषा के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्यों जरूरी है या क्या महत्व है इसका? ऐसी चीजें परोसी जाती हैं कि आपका ध्यान मूलभूत चीजों से भटका रहे। पाली भाषा प्राकृत भाषा अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं। जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो बढ़ता जा रहा है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है और कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़े ही शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। क्या किया जाए जिससे माता सावित्रीबाई फुले को लोग जाने समझें? एक कड़वा सच है कि हमारे देश में सब कुछ किस बिरादरी के हैं, ये बहुत मायने रखता है। ये आपकी सामाजिक स्थिति तय करती है। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। पर आप महिलाओं और लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो कम से कम उन्हें स्कूल भेजिए, उनको विद्यालय भेजिए और वही कहिए बेटा ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। फर्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में नौकरी करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं इसमें भदोही जिले में हूँ और भदोही में संत रविदास फाउंडेशन के द्वारा माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जा रही है। अब माता सावित्रीबाई फुले की जयंती जो मनाई जा रही है, इस पर यहाँ पर मुख्य प्रवक्ता के तौर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सतगुरु प्रकाश जी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आप भदोही जिले में यहाँ पर आए हैं संत रविदास फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज नए साल की 3 तारीख है और माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। इस अवसर पर संत रविदास फाउंडेशन भदोही के बड़े ही कर्मठ सक्रिय साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। कम से कम समाज में क्रांति ज्योति जलती रहे, उसके लिए आवश्यक है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें। इसी माध्यम से कम न्यूनतम स्थिति यह है कि आजकल सामाजिक रूप से कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सबको रील में, सबको यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें परोसी जाती हैं कि आपका ध्यान मूलभूत चीज़ों से भटका रहे। इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए तथा लोगों को सजग रखने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आह्वान होता रहना चाहिए। जैसे आम लोग, जो लोग पाली भाषा नहीं जानते हो कि क्या होता है, इसका क्या महत्व है, तो पाली भाषा के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्यों जरूरी है या क्या महत्व है इसका? भाषा चाहे कोई भी हो, अगर पुरानी जैसी है या आज उसके बोलने वाले कम हैं, या ये कहें कि वो साहित्यिक भाषा रह गई बन के, तो उसमें निहित ज्ञान समाज के कितने काम आ सकता है तथा पूरे समाज के मार्गदर्शन में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए हम पुरानी भाषाएं, पुराना साहित्य, इतिहास पढ़ते हैं। एक कहावत है, पुलिस विभाग में यूज होता है कि पीछे देख आगे बढ़। ये एक सिंपल सी मतलब प्लेटिट्यूड होता है। जब कोई नया सिपाही भर्ती होता है तो उसको मुकदमा लिखने के लिए पीछे मुकदमों को देखना होता है कि कैसी धाराएं, कहाँ पे क्या लिखना है। इसी तरह समाज का भी एक नियम होता है। जब नई पीढ़ी, नए युवक युवतियाँ समाज में सक्रिय होते हैं देश को अपने हिस्से का योगदान देने के लिए, तो कैसे क्या करेंगे, मोरल क्या होंगे, वैल्यूज़ क्या होंगे, ह्यूमैनिटी क्या कॉन्सेप्ट होगा, नेशनैलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें अवधारणा ही समझनी सबसे बड़ी बात हो जाती है। इसलिए हम पहले पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारे पीछे हमारे पुरखों ने क्या भाषाएं बोली, उस भाषा में निहित ज्ञान क्या था, दर्शन क्या था, मानवता के पैमाने क्या होने चाहिए, इसके लिए हम पढ़ते हैं। और पाली इस दृष्टि से अब तक मैंने आपके सामने जितने पक्ष रखे हैं, इन सब के लिए पाली भाषा प्राकृत भाषा अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं। क्योंकि आज गांव का जो अनपढ़ व्यक्ति अनपढ़ भाषाएं बोलता है, जिसको हम लोग अनपढ़ भाषा कहते हैं, देशज भाषाएं कहते हैं, और हम ये मानते हैं कि उनका कोई साहित्य नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। असल में कल की जो पाली प्राकृत भाषाएं थी, आज गांव का अनपढ़ आदमी वही भाषाएं बोलता है। जब हम पढ़ाते हैं छात्रों को तो देखते हैं कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एकदम उसी प्रकार आज भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक कहावत है, हम लोग कई बार लोग कहते हैं ना कि तुमको छठी का दूध याद दिला देंगे जी। ये जो छठी शब्द है, ये पाली में एज इट इज है। इसी तरह 14 आज हम बोलते हैं 14, ये प्राकृत पाली का ही है।
इस तरह से सीधे जुड़ी हुई भाषाएं हैं। कभी कभी मतलब मैंने देखा है, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत जगह भी एक विवाद चलता है कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत है कि पाली है? पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? जी। अब ऐसे ही सवालों के क्या ही जवाब देंगे। जैसे आप पढ़ाते हैं सर, मसला ये है तो ये जो सवाल होते हैं मित्र, जी, ये सब आपको भटकाने के लिए होता है। आज सर उसका सोल्यूशन दे दीजिए। सॉल्यूशन उसका कोई नहीं दे पाया, मैं क्या ही दूंगा। आज तक कितने सारे भाषा वैज्ञानिक लगे पड़े हैं, वो जबरदस्ती साबित करने में लगी ये भाषा सबकी अम्मा है, ये भाषा सबकी नानी है, ये भाषा सबकी दादी है। असल में भाषाएं किसी की दादी, अम्मा, नानी, चाची, ताई होती नहीं है। भाषाएं विकसित होती हैं, उनका एक घंटे में नहीं विकास हो जाता, वो सदियों लगता है उनको विकास होने में। उनके सब भाषाएं बोलते हैं, और ये क्रम आप ये नहीं कह सकते कि कौन किसकी माँ है, कौन किसकी बेटी है। अगर इस पर आप ज़बरदस्ती उतरेंगे तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, जिसका जवाब ऊपर वाले मुख्य धारा वाले नहीं दे पाएंगे। इसलिए अच्छा ये है कि भाई ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन हम एक प्रशंसा करेंगे वर्तमान भारत सरकार की, जिन्होंने पाली प्राकृत जैसी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। अब इसमें प्राइमरी के लेवल की पढ़ाई हो सकेगी, सरकारी शिक्षा दी जा सकेगी। उसके लिए बहुत सारा साहित्य बनाना होगा, किताबें लिखनी होंगी। कम से कम ये भी सरकार के लिए और समस्त राष्ट्र के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि कम से कम पाली प्राकृत भाषाएं अब क्लासिकल लैंग्वेज के दायरे में हैं और इनका पठन पाठन अच्छे से शुरू होगा। अच्छा सर, मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस प्रकार से देश और प्रदेश में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब यह कि जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, इवन अभी उत्तराखंड में एक त्रिपुरा के छात्र को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह चाइनीज जैसा दिखता था, जबकि उसके पिताजी भारतीय सेना में भारत की सेवा कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो बढ़ता जा रहा है, यह क्यों बढ़ता जा रहा है और कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मित्र, आपका जो सवाल है ये प्रसंग से पूरी तरह बाहर का है। प्रसंग हमारा आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और हम लोग भाषा, संस्कृति इत्यादि भी बात कर रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि आज के हमारे भारत देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई भी समझदार आदमी ऐसी घटनाओं से कभी भी सहमत तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये सब तब होता है जब समाज में अराजकता फैलती है। इसलिए समाज को अराजक होने से बचाने के लिए ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं। सर, जिस प्रकार से आज माता सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए इतना अच्छा काम किया, स्कूल खोला, कॉलेज खोले, उनको जागरूक किया, आज उनकी बात दब सी गई है। कोई उनको जानने वाला, बहुत कम ही लोग उनके बारे में जानते हैं और मानते हैं। तो क्या किया जाए जिससे माता सावित्रीबाई फुले को लोग जाने समझें? एक कड़वा सच है कि हमारे देश में सब कुछ, प्रायः अधिकांश चीज़ें सामाजिक स्तर तय करता है। आप किस बिरादरी के हैं ये बहुत मायने रखता है। आप कितने ऐतिहासिक और भारत माता के वीर सपूत कहे जाएंगे, ये आपकी सामाजिक स्थिति तय करती है। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। शायद इसी मानसिकता का शिकार माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले या इनके जैसे जितने भी मानवता की सेवा करने वाले लोग हैं, उनका सबका यही हश्र हुआ। यहाँ के जातीयता और सांप्रदायिकता के कारण हम क्यों करते हैं ये सब? आखिर हमें ही क्यों करना है? क्योंकि हम उन लोगों में से हैं जो भारत को संविधान की नज़र से देखते हैं। हम उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि जो अच्छा है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो इस प्रयास में रहते हैं कि कम से कम उन महापुरुषों को हम समाज के सामने ला के खड़ा कर पाएँ, ताकि लोगों में और जोश आए, जुनून आए, जिससे कि ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को हम संरक्षित करके अपने भविष्य के एक स्वर्णिम भारत का अच्छा खाका खींच पाएँ। इसके लिए हम माता सावित्रीबाई ही नहीं, हर
सफल भारतीय महिला तथा हर सफल भारतीय महाविभूति का हम जन्मदिन मनाते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। और उसी क्रम में 3 जनवरी को आज हम सावित्रीबाई माता जी का जन्मदिन भी मनाने जा रहे हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जा रही है, तो इस पर आप महिलाओं और लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एक बड़ा कठिन सवाल है, जितना आसान पूछना है कि क्या सवाल क्या संदेश के तौर पे मुझे लगता है कि इस समय की परिस्थिति को देखते हुए आप जो भी कर रही हैं, यदि आप माताएं हैं तो आपको सादर प्रणाम करते हुए मेरी बस इतनी सी विनती है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बेटों को बेटियों को दोनों को अच्छे चरित्र के संस्कार दें। और उनको आप नहीं कुछ समझ सकते तो कम से कम उन्हें स्कूल भेजिए, उनको विद्यालय भेजिए और वही कहिए बेटा ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, क्योंकि हमें सदियों से पढ़ने लिखने से विमुख रखा गया है। तो माताओं की जिम्मेदारी है, हमारे जो पिता तुल्य गार्जियन हैं उनकी जिम्मेदारी है, और जो हमारे दोस्त हैं युवक युवतियाँ, उनसे मेरी अपील है कि आप लोग अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी क्वालिफाइड माने समझ पैदा करें, सही को सही और गलत को गलत पहचान पाएँ, ये फ़र्क कर पाएँ। इसके लिए आप अच्छी पढ़ाई कीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में नौकरी करेंगे या आप कोई अन्य बिजनेस करेंगे या कोई उद्यम करेंगे। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितनी ईमानदारी से करेंगे, कितनी मानवता रखेंगे और कितनी संवेदना रखेंगे अपने प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और देश के प्रति। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात एक बात यह कही कि आप पढ़िए इसलिए कि आपको ये नहीं कि नौकरी ही करना है, पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि हम सही को सही गलत को गलत या बहुत सारी चीज़ें हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। पढ़ना हमको इसलिए जरूरी है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे जो भी हो।